नमस्ते बच्चों। इससे पहले देखो बच्चों, हमने स्टार्ट किया था अपना कैपेसिटर और आज हम कैपेसिटर के बारे में कुछ पढ़ेंगे। अब देखिए बच्चे, हमने यहाँ पे मात्रा के बारे में तो व्यक्त कर दिया था कि इसको किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, फैराड के द्वारा व्यक्त किया जाता है। क्लियर। अब यहाँ पे हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि ये किन किन बातों पर निर्भर करता है। किसी भी पदार्थ का या किसी भी मटेरियल से बना हुआ जो कैपेसिटर होता है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है। अब जैसे कि हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों कि C इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन V। C इज इक्वल्स टू क्या है बच्चों, Q अपॉन V। ये और यहाँ से हमने इसकी यूनिट निकाली थी फैराड। ये यहाँ से हमने इसकी यूनिट निकाली थी बच्चों फैराड। ये अब हम ये कह रहे हैं कि क्या ये चार्ज और पोटेंशियल पर निर्भर करता है, क्या ये चार्ज और पोटेंशियल पे निर्भर करता है क्या किसी मटेरियल की? नहीं बच्चों, क्योंकि इसको हम समझने के लिए देखो क्या समझ सकते हैं, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या था बच्चों हमारे पास? ओम्स लॉ में क्या था कि R इज इक्वल टू क्या था, V अपॉन I। कि क्या R जो है V और I पर निर्भर कर रहा था? नहीं बच्चों, R किस पर निर्भर करता था? R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। R जो था वो जिस पदार्थ से वो प्रतिरोध बना होता है उसकी लंबाई पे और उसके क्षेत्रफल पे या उसके मटेरियल पर निर्भर करता है। क्लियर। ना कि विभव पे वह धारा पर निर्भर करता है। क्लियर। उसी तरह से हमारे यहाँ जो कैपेसिटेंस है, धारिता है, वो ना ही तो चार्ज पर निर्भर करती है ना ही पोटेंशियल पर, विभव पर निर्भर करती है। वो भी किस पर निर्भर करती है बच्चों? यहाँ पर अभी हमने निकालेंगे यहाँ पे कि किस किस पर निर्भर करती है। कि यहाँ पर ये जो कैपेसिटेंस होती है, धारिता होती है, ये केवल उस मटेरियल जिस माध्यम का होता है उस पर निर्भर करती है कि वो किस मटेरियल से बना हुआ है कैपेसिटर हमारा, कि कैपेसिटर हमारा किस मटेरियल से बना हुआ है उस पर निर्भर करती है। क्लियर। और इस चीज को समझने के लिए हम कौन सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं बच्चों? गोलीय संधारित्र का। किसके एग्जाम्पल लेके चलते हैं बच्चों? गोलीय संधारित्र। क्लियर। और ये चीज आपको बता चुके हैं कि संधारित्र क्या होते हैं, एक तरह से चालक होते हैं, क्योंकि संधारित्र का क्या काम है, आवेशों को संचित करना। और आवेश किसके अंदर होंगे? चालक के अंदर होंगे। क्लियर। तो संधारित्र क्या है बच्चों? एक चालक है। क्लियर। अब यहाँ पे हमने कैसे चालक की बात करते चल रहे हैं? गोलीय चालक की। कैसे चालक की बात कर रहे हैं बच्चों? गोलीय चालक की। गोलीय चालक आपने पढ़ा हुआ इससे पहले। अब माना कि हमारे पास एक गोलीय चालक है जिसमें कि यहाँ पर आवेश उपस्थित है। कितने आवेश उपस्थित है? क्यों आवेश उपस्थित है? क्लियर। और आप पढ़ चुके होंगे किसी भी गोलीय चालक पर कितना पोटेंशियल होता है, V इज इक्वल्स टू, पोटेंशियल कितना होता है आप पढ़ चुके हो, V इज इक्वल्स टू KQ अपॉन R। पढ़ चुके हैं ना बच्चों? इसके ऊपर, इसके तल पर क्या है हमारे पास? आवेश विकृत है कैसे? समान रूप से। तो इसके ऊपर आप पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में आप ये सारी वैल्यूज निकाल चुके हो कि विभव कितना होता है इसका, KQ अपॉन R के बराबर होता है। क्लियर। और अब हमें इसमें क्या निकालना है कि इसकी धारिता क्या होगी। तो इसकी धारिता कैपेसिटेंस C इज इक्वल्स टू, आवेशों की मात्रा कितनी है, कैपिटल Q। तो C इज इक्वल्स टू Q अपॉन R। ये फॉर्मूला लेंगे, सॉरी, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। V का फॉर्म, V की वैल्यू यहाँ पे रख दो। तो C इज इक्वल्स टू क्या आ गया, Q अपॉन KQ अपॉन R। Q से Q क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास C की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, और C और K क्या है हमारे पास बच्चों? K इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। K इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, C इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये R ऊपर गया, K की वैल्यू हमने क्या रख दिया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो C की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? C इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इट मींस किसी भी गोलीय चालक की अगर हम धारिता की बात करें तो गोलीय चालक की धारिता कितनी होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R के बराबर होती है। बच्चों इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये कभी पूछ भी लिया जाता है। हम कह सकते हैं कि गोलीय चालक को हम गोलीय संधारित्र के रूप में हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, जिसका कि धारिता कितनी प्राप्त होती है हमें, C। अब इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं बच्चों की
निर्भर कर रही है। किस पर निर्भर कर रही है बच्चों? यहाँ पर किस पर निर्भर कर रही है? एक तो किस माध्यम में है वो, कि वो संधारित्र जो है वो किस माध्यम में रखा हुआ है, कि वैक्यूम में रखा हुआ है या वो किसी पर्टिकुलर मीडियम में रखा हुआ है, या उसकी त्रिज्या कितनी है, या वो किस मटेरियल का बना हुआ है, इस पर निर्भर करता है। इट मींस कि यहाँ से एक बात तो हमारे पास क्लियर होगी कि संधारित्र जो होता है वो ना ही तो आवेशों पर निर्भर करता है, ना ही विभव पर निर्भर करता है बच्चों। वो किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? वो निर्भर करता है त्रिज्या पर निर्भर करता है, आकार पर निर्भर करता है। एक तरह से हम कह सकते हैं वो किस पर निर्भर करता है? आकार पर, पदार्थ के आकार पर निर्भर करता है। और किस पे निर्भर करता है? माध्यम पे निर्भर करता है। तो यहाँ से हमारे पास बच्चों दो चीज क्लियर हो गई। क्या क्लियर हो गई बच्चों हमारे पास चीज कि जो चालक होता है वो किस पर निर्भर करता है? विमा पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? संधारित्र दो बातों पर निर्भर करता है। इन दो बातों पर निर्भर करता है बच्चों। पहला तो किस पर निर्भर करता है? चालक की विमा पर निर्भर करता है। इट मींस किस पर निर्भर कर रहा है? आर पर निर्भर कर रहा है। क्लियर? दूसरा है कि किस पर निर्भर करता है? ये किस पर निर्भर करता है? ये माध्यम पर निर्भर करता है कि हमारा चालक किस माध्यम में रखा हुआ है, वैक्यूम में रखा हुआ है या किसी ऐसे पदार्थ में या किसी ऐसे माध्यम में रखा हुआ है जो किसी पर्टिकुलर मीडियम का बना हुआ है। क्लियर? तो इन दो तत्वों पर क्या करता है? निर्भर करता है किसी भी गोलीय चालक या किसी भी संधारित्र की धारिता। क्लियर? और अब आपसे कभी भी कोई भी पूछेगा तो ये मत कहिए कि हाँ भाई हमने भी फॉर्मूला पढ़ा है C/V कोई आवेश और विभव पर निर्भर करता है। ये आवेश और विभव पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि अलग अलग पदार्थ से बने संधारित्रों की धारिता क्या होगी? अलग अलग होगी। वो किस पर निर्भर करेंगे कि उसकी विमा क्या है, कि उनका रेडियस कितना है, वो कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं, और उनके अंदर कैसा मीडियम भरा हुआ है, इस पर निर्भर करते हैं। और यहाँ से एक दूसरा टॉपिक भी क्लियर हो गया बच्चों कि गोलीय संधारित्र की धारिता कितनी प्राप्त होती है? हमें C/4πε0 R प्राप्त होती है। क्लियर? तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज हमें पता चली है। और दूसरी कि किसी भी गोलीय संधारित्र की स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी प्राप्त होती है? हमें C/4πε0 R। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो बच्चों यहाँ से ये चीज भी तो हो सकती थी कि हम स्फेरिकल कैपेसिटर को यूज में ले लें, लेकिन स्फेरिकल कैपेसिटर को बच्चों यूज में नहीं लिया जाता। कैसे कैपेसिटर यूज में लिए जाते हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र को यूज में लिया जाता है। स्फेरिकल कैपेसिटर्स को यूज में नहीं लिया जाता। तो इनको बच्चों यूज में क्यों नहीं लिया जाता? इनमें ऐसी क्या कमी आ गई कि इनको हम यूज में नहीं लेते? तो देखो बच्चों वही हम देखते हैं कि स्फेरिकल कैपेसिटर को यूज में क्यों नहीं लिया जाता, इनके अंदर क्या कमियां होती है और क्यों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को यूज में लिया गया। ठीक है? तो सबसे पहली चीज तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं कि अगर हमें रेडियस दे रखा है 1 मीटर, रेडियस कितना दे रखा है बच्चों? 1 मीटर दे रखा है, तो उसकी धारिता क्या है? पहले क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, तब अपने आप हमें क्लियर हो जाएगा। अगर रेडियस आपको कितना दे रखा है बच्चों 1 मीटर, तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा किसी भी गोलीय चालक? तो रेडियस आपको 1 मीटर दे रखा है तो उसकी धारिता कितनी होगी? तो धारिता कितनी होगी? C/4πε0 R कितना दे रखा है? 1 दे रखा है। क्लियर? और इसकी वैल्यू आपको पता है 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होगी? 9 × 10⁹ 9। क्लियर? तो 1/9 × 10⁹ तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1.1 × 10⁻10 फैराड के समथिंग आ जाएगा। क्लियर? या हम इसको माइक्रो में लिखें तो 1.1 × 10⁻⁻4 माइक्रो फैराड। 1.1 × 10⁻⁻4 माइक्रो फैराड आ जाएगा इसका मान कि कितना कैपेसिटेंस होगा। तो क्या ये और माइक्रो में पावर भी है माइनस में, मींस जब आपने रेडियस पूरा 1 मीटर लिया तब जाके आपको कितना कैपेसिटेंस मिल रहा है? 1.1 × 10⁻⁻4 वो भी किसे मिल रहा है? माइक्रो में मिल रहा है, बहुत कम मिल रहा है। इट मींस ये कंडीशन हमें इससे पता चली
हमें अगर एक कैपेसिटेंस का रेडियस हमें कितना मिल रहा है बच्चों, कितना मिल रहा है? देखिए 1 मीटर के गोलीय संधारित्र से हमें कितना प्राप्त हुआ? कैपेसिटेंस बहुत कम मिला। तो अगर हम ये कहें कि अगर हमें कैपेसिटेंस हम कितना चाहते हैं, 1 फैराड चाहते हैं, कितना चाहते हैं बच्चों? 1 फैराड चाहते हैं, तो उसके लिए R कितना होगा? तो हमें कितनी त्रिज्या का गोलीय संधारित्र लेना होगा? कितनी त्रिज्या का लेना होगा? इसको भी निकाल लेते हैं। ये कितना है? 1 फैराड। ये कितना हो गया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये इधर आया तो हमारे पास क्या हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू R, और इसकी वैल्यू क्या है? R। देखो 9 × 10⁹ मीटर। क्लियर? इट मींस अगर हम 1 फैराड तक का कैपेसिटेंस चाहते हैं तो हमें कितना बड़ा रेडियस लेना होगा? 9 × 10⁹, बहुत ज्यादा। और ये क्या है? इतना बड़ा हम गोलीय संधारित्र बना सकते हैं क्या? और ये जो रेडियस है ये तो क्या, अर्थ के रेडियस से भी क्या है? बहुत ज्यादा है। अर्थ का रेडियस बच्चों कितना होता है हमारे पास? अर्थ का रेडियस देखो कितना होता है? 6.4 × 10⁶ मीटर होता है। अर्थ का रेडियस कितना होता है बच्चों? अर्थ का रेडियस होता है 6.4 × 10⁶ मीटर। अब हम देखेंगे तो अर्थ के रेडियस भी बहुत ज्यादा है। मतलब अगर हमें 1 फैराड तक का अगर हम कैपेसिटेंस चाहते हैं तो उसके लिए हमें इतना बड़ा संधारित्र बना होगा जो कि अर्थ के साइज से भी क्या है? बहुत से बड़ा है। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। क्लियर? तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमारे पास ये प्राप्त हुआ कि हम गोलीय संधारित्र को यूज में क्यों नहीं लेते हैं बच्चों? क्यों नहीं लेते यूज में? कि इसके द्वारा हमें कैपेसिटेंस जो होता है, अगर हम रेडियस छोटा रखें तो कैपेसिटेंस हमें बहुत ही कम प्राप्त होता है, बहुत ही कम कैपेसिटेंस मिलता है। और अगर हम बहुत ज्यादा कैपेसिटेंस चाहते हैं तो हमें रेडियस बहुत ज्यादा बड़ा लेना पड़ता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो गया। दूसरा ड्रॉबैक क्या है बच्चों गोलीय संधारित्र का? दूसरा ड्रॉबैक क्या होता है बच्चों गोलीय संधारित्र का? देखें कि हमारा ये गोलीय संधारित्र गोलीय चालक के भांति है। किसके भांति है बच्चों? गोलीय चालक के भांति है। क्लियर? अब इसमें आवेशों की मात्रा कितनी है? क्यों? अब हम क्या चाहते हैं कि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो क्या होंगी? बाहर की तरफ होंगी, पॉजिटिव चार्ज है। क्या होंगी? बाहर की तरफ। अब इसके आसपास देखो कोई भी अगर माइनस चार्ज हो या प्लस चार्ज हो तो ये क्या करेगा? अगर कोई भी अगर ये हमारे पास गोलीय संधारित्र रखा है हमने और उसके आसपास हमने देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या देख रहे हैं? चारों दिशाओं में समान रूप से क्या होंगी? वितरित होंगी। अभी इसके आसपास जब इसने देखा कि मेरे पास -2 चार्ज है, इसने देखा है कि फटाफट इसके साथ क्या करेगा? इसको अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा। फिर जब इसने देखा कि मैं यहाँ पर क्या प्लस क्यू है तो ये क्या कर रहा है? इसको रिपेल कर रहा है, इसका प्रतिकर्षण कर रहा है। इट मींस कि इस कैपेसिटर के अंदर जितनी भी एनर्जी थी, इस कैपेसिटर ने जितनी भी एनर्जी क्या करी थी? स्टोर करी थी, वो एनर्जी को क्या कर रहा है? इकट्ठे करे नहीं रखता है, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो पूरी सभी दिशाओं में समान रूप से क्या होती है? वितरित होती है, जिसके कारण अगर आसपास कोई भी अन्य आवेश या स्वयं प्रकृति का हो या विपरीत प्रकृति का हो, अगर वो आ जाता है तो वो अपनी एनर्जी को क्या करता है? उसके साथ अन्योन्य क्रिया करने में क्या करता है? यूज कर देता है, मतलब वेस्ट कर देता है। और लेकिन ये एनर्जी तो इसको क्या चाहिए थी? कोई डिवाइस, नई डिवाइस को स्टोर करने में चाहिए थी, बहुत ज्यादा करंट प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए थी। लेकिन इसने अपनी पहली एनर्जी को क्या कर दिया? यूटिलाइज कर दिया बाकी चार्जेस के साथ अन्योन्य क्रिया करने में। क्लियर? इट मींस कि इसमें एनर्जी का क्या होता है? लॉस होता है। इसमें स्फेरिकल कैपेसिटर में एनर्जी का क्या होता है? लॉस होता है स्फेरिकल कैपेसिटर में, इसलिए स्फेरिकल कैपेसिटर को यूज में नहीं लिया जाता था। एनर्जी का लॉस क्यों हो रहा है? एनर्जी क्यों, ऊर्जा का क्यों क्षय हो रहा है? क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, ऊर्जा का जो वितरण है वो क्या है? समान रूप से सभी दिशाओं में है, वितरित होती है। बद्ध ऊर्जा नहीं होती इसमें, कि वो बंधी हुई नहीं रहती। ऊर्जा कैसी रहती है? सभी दिशाओं में समान रूप से वितरित होती है। तो जैसे कोई भी इससे एनर्जी मांगना है, इसे फटाफट अपनी एनर्जी उसको दे दे, उसको बांध के नहीं रखता कि हाँ मैं तो अपनी एनर्जी नहीं दूंगा, मेरा तो जब काम पड़ेगा तभी यूज करूंगा। ऐसा नहीं है इसका व्यवहार। कोई भी आता है, हेल्प के लिए आता है, या कोई भी इसके पास इसका कोई फ्रेंड आता है, फटाफट उसके साथ अन्योन्य क्रिया करता है और अपनी
एनर्जी को यूज कर लेता है, अपनी एनर्जी को स्टोर नहीं रखता। और संधारित्र का क्या काम है? एनर्जी स्टोर करने का। तो जो मेन काम है वो काम तो हो ही नहीं रहा। क्लियर? तो हमारे पास दो सबसे बड़ी कमियां एक स्फेरिकल कैपेसिटर की प्राप्त हो जाती है। और कौन सी कमी? सबसे पहले तो कि गोलीय संधारित्र में, तो गोलीय संधारित्र की दो सबसे बड़ी कमियां क्या है? गोलीय संधारित्र की, गोलीय संधारित्र की क्या कमियां हैं? सबसे पहली कमी कि हमें इससे जो कैपेसिटेंस प्राप्त होता है बच्चों को कैसे मिलता है? हमें बहुत कम धारिता प्राप्त होती है। कैसी धारिता प्राप्त होती है? बहुत कम धारिता, जो कि हम देख चुके हैं कि हम लगभग केवल 1 फैराड तक की भी धारिता प्राप्त करना चाह रहे थे, तो उसके लिए हमें बहुत बड़ा आकार का संधारित्र चाहिए था, जो कि पॉसिबल नहीं था। और हमें अगर 1 मीटर तक का भी अगर हमने कैपेसिटर लिया, स्फेरिकल कैपेसिटर, तो उससे हमें बहुत कम क्या मिल रही थी? कैपेसिटेंस बहुत कम क्या मिल रहा था? संधारिता प्राप्त हो रही थी, जो कि सफिशिएंट नहीं है। तो एक तो सबसे बड़ी कमी क्या है कि इसकी बहुत कम धारिता प्राप्त होती है हमें इससे। दूसरी सबसे बड़ी कमी कि इसमें जो ऊर्जा होती है, बद्ध ऊर्जा नहीं होती। कैसी ऊर्जा होती है इसमें? वितरित होती है। कैसी होती है बच्चों? वितरित ऊर्जा होती है, मतलब वो अपनी ऊर्जा का वितरण करता रहता है सभी दिशाओं में। क्योंकि कैसा है? स्फेरिकल है, तो इसका सभी दिशाओं में समान रूप से क्या होता है? चार्जों का जो वितरण है वो समान रूप से, तो इसमें जो इनकी एनर्जी होती है वो भी समान रूप से सभी दिशाओं में क्या हो जाती है? वितरित हो जाती है, बंधी हुई नहीं रहती। तो ये दो सबसे बड़ी कमी है जिसके कारण हम गोलीय संधारित्र को यूज में नहीं लेते हैं। क्लियर? आगे बात समझ में। तो गोलीय संधारित्र की धारिता कितनी प्राप्त हुई थी हमें? C = 4 pi epsilon r प्राप्त हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन गोलीय संधारित्र को हम एज अ कैपेसिटर यूज में नहीं लेते हैं, क्योंकि बहुत कम धारिता प्राप्त होती है हमें, और बहुत ज्यादा धारिता प्राप्त करने के लिए हमें इसका आकार बहुत बड़ा करना पड़ता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। दूसरा कि इसमें जो ऊर्जा होती है वो कैसी होती है? वितरित होती है, बद्ध ऊर्जा नहीं होती, जिसके कारण ये अपनी एनर्जी को पहले यूटिलाइज कर लेता है और बाकी काम के लिए, जिसका मेन काम है उसके लिए एनर्जी बचती नहीं है इसके पास। तो इन दो कमियों की वजह से हम स्फेरिकल कैपेसिटर को यूज में नहीं लेते हैं बच्चों। कैसे कैपेसिटर को यूज में लेते हैं हम? कैसे कैपेसिटर को बच्चे यूज में लेते हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को। कैसे कैपेसिटर को बच्चे यूज में लेते हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को क्या करते हैं हम? यूज में लेते हैं। क्लियर? तो थोड़ा बहुत पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को देख लेते हैं, इसका आगे हम पढ़ेंगे। क्लियर? तो ये दो टॉपिक आपके क्लियर हो गए। स्फेरिकल कैपेसिटर किस लिए यूज में लिया जाता है और इसकी क्या कमियां हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कि स्फेरिकल, ये क्वेश्चन तो बेटा बहुत बार आ चुका है, स्फेरिकल कैपेसिटर की धारिता ज्ञात कीजिए या स्फेरिकल कैपेसिटर की आर ज्ञात कीजिए। तो हमें 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या थे कि किसी भी संधारित्र का धारिता ना ही तो आवेशों पर निर्भर करती है, ना ही पोटेंशियल पर निर्भर करती है, ना ही तो आवेशों की मात्रा पर निर्भर करती है, ना ही उसके पोटेंशियल पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? कि वो किस माध्यम में रखा हुआ है उस पर निर्भर करती है, और उस संधारित्र की विमा पर निर्भर करती है कि उसका आकार कितना बड़ा है, वो कितना बड़ा है कितना छोटा है, उसकी विमाओं पर निर्भर करती है। क्लियर? दूसरा, गोलीय संधारित्र की धारिता C = 4 pi epsilon r। क्लियर? और गोलीय संधारित्र को यूज में नहीं लिया जाता, इसके बजाय किसको यूज में लिया जाता है बच्चों? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को यूज में लिया जाता है। कैसे कैपेसिटर को यूज में लेते हैं बच्चों? पैरेलल प्लेट। दो इस तरह से प्लेट बनाई जाती है हमारी, दो इस तरह से प्लेट लगाई जाती है, और अब ये दोनों प्लेटों को कैसे रखा जाता है? एक दूसरे के समांतर रखा जाता है। क्लियर? अब सबसे पहली चीज कि जो दो प्लेट है ये समान पदार्थ की बनी हो। कैसी पदार्थ की बनी हो? सेम मटेरियल की बनी हो। दोनों का एरिया भी कैसा हो? लगभग समान हो। दोनों का एरिया कैसा हो? सेम हो। क्लियर?